कड़ा, सारी जमीनें हड़प ली गई है, सब लोगों ने लूटलाट किया है। लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। संसद में वक्फ संशोधन बिल 2025 पास हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लालू की क्यों हो रही है? आखिर लालू ने ऐसा क्या कह दिया था कि अमित शाह भरी संसद में बोलने लगे कि लालू का सपना मोदी ने जी पूरा किया? आखिर क्या वजह है कि लालू जिस वक्फ बोर्ड के खिलाफ कड़े कानून की मांग करते रहे, लेकिन जब वही कानून 15 साल बाद बन रहा है तो लालू की पार्टी आरजेडी उसके विरोध में क्यों खड़ी है? 15 साल पहले लालू यादव सही थे या फिर 15 साल बाद उनकी पार्टी जो वक्फ बोर्ड संशोधन के विरोध में खड़ी है? तेजस्वी यादव की ऐसी क्या मजबूरी है जो वो अपने पिता की सोच के विरुद्ध बिगुल फूंक रहे हैं, या फिर मौजूदा दौर में ऐसा करना आरजेडी के लिए जरूरी है? ये सब विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए आखिर करीब 15 साल पहले लालू ने क्या कहा था। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंदियां बना रहे हैं। लालू यादव का ये बयान मई 2010 का है। केंद्र में यूपीए की सरकार थी और सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाया था। लालू ने बिल का समर्थन भी किया और सरकार के सामने ये मांग रखी कि वक्फ बोर्ड के जरिए जो जमीनें हड़पी जा रही हैं, उसके खिलाफ सख्त कानून बनाइए। यही वजह है कि अमित शाह ने बुधवार को संसद में नए वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष और खासकर आरजेडी को लालू का वो बयान याद दिलाया। मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूँ, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहाँ रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था एक कड़ा कानून लाइए। अब सवाल ये है कि आखिर अमित शाह लालू यादव के कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं और लालू की ही पार्टी उनके ही सपनों के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है? इसका जवाब है बिहार का विधानसभा चुनाव जो इसी साल होना है, और लालू के लाल ये नहीं चाहते कि पिछले 5 सालों में उन्होंने जो MY समीकरण पर अपने पिता जमाने से भी ज्यादा मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की है उसमें कोई डेंट लगे। और अमित शाह लालू की याद दिलाकर आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में कंफ्यूजन डालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बिहार में 18% मुसलमान है और 14% यादव। ऐसे में ये 32% आबादी बिहार की सियासत में उलटफेर करने के लिए काफी है। लिहाजा तेजस्वी के लिए मुसलमानों के साथ खड़े दिखना जरूरी भी है और मजबूरी भी। तो वहीं बीजेपी लालू के पुराने बयान के जरिए बिहार में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए एक सहारे की तरह इस्तेमाल करने में जुटी है।